हेलो गाइस, एपिसोड 4 शुरू होता है और हम उन चारों को एक जगह पे बैठे देखते हैं। तब माही एमएनए को कहते हैं सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तब एमएनए कहते हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तब एमएनए की दोस्त की गर्लफ्रेंड कहते हैं यानी कि तुम्हारा जो पड़ोसी है वो एंजिल है। तब माही कहते हैं मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे नाम से बुलाओगे क्योंकि मुझे वो नाम पसंद नहीं है। फिर एमएनए की दोस्त कहते हैं मैं जितना समझ पाया कि तुम्हें जो खाना बना के देता है वो कोई और नहीं, वो तुम्हारी पड़ोसी एंजिल है। क्यों, मेरी थ्योरी सही है ना एमएनए? तब एमएनए कहते हैं हाँ। तब माही कहते हैं इसने भी मेरी मदद की थी। तब उसकी घर की हालत कुछ सही नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं उसकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। तब एमएनए की दोस्त कहते हैं मैं और सीना एक साथ रहता हूँ, वो तो समझ में आता है, यानी कि तुम दोनों भी लिविंग में रहती हो। ये सुन के माही और एमएनए दोनों चौंक जाता है और वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे दिल में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, हम तो बस एक पड़ोसी होने के नाते दोस्त की तरह रहते हैं। तब एमएनए के दोस्त कहते हैं चलो तुम बोलते हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन वो गिफ्ट तुमने इसके लिए लाया था ना? तब वहाँ पे एमएनए हाँ कहते हैं और सीना मुस्कुराने लगते हैं। तब सीना की बॉयफ्रेंड कहते हैं तुम चुप करो। तब सीना कहते हैं मैंने तो पर कुछ बोला ही नहीं। तब एमएनए कहते हैं हमारा रिलेशन तुम्हारे रिलेशन की तरह बिल्कुल नहीं है, अगर तुम किसी और को बताया तो हमारे लिए थोड़ा तकलीफ होगी, तुम समझ रहे हो ना? तब एमएनए का दोस्त कहते हैं हाँ मैं समझ गया, तुम टेंशन मत लो। तब एमएनए उस लड़की को कहते हैं तुम तो अपना मुंह ही मत खोलना। तब वो लड़की कहते हैं अरे मैं तो ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ, मैं किसी को बताऊँगी और बता भी दिया तो कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की मिस एंजिल तुम्हारा गर्लफ्रेंड हो सकता है क्या? फिर सीना माही के पास जाता है और सीना कहते हैं मैं एंजिल को इतनी पास से कभी नहीं देखा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, जिसने भी इसका नाम एंजिल रखा वो बिल्कुल सही किया है। फिर सीना तारीफ करते हुए माही के गालों में हाथ देने जाता है। तब वहाँ पे एमएनए उसका हाथ हटा देता है और कहते हैं तुम इससे थोड़ा दूर रहो। तब सीना एमएनए को कहते हैं हाँ भाई, इतनी जल्दी इतनी केयर, हम तुम्हारे गर्लफ्रेंड को लेके नहीं जा रहे। तब एमएनए कहते हैं मैंने बोला ना, ये मेरी पड़ोसी है और दोस्त है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। सीना माही को कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि मैं तुम्हें छूने चला गया। तब माही कहते हैं चलो कोई बात नहीं। सीना माही को कहते हैं क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? मैं हूँ सीना और तुम्हारा नाम क्या है? तब माही कहते हैं कि मेरा नाम माही है। तब एमएनए का दोस्त साइड से कहते हैं मैं हूँ आकाश और एमएनए का बचपन का दोस्त। तब आकाश माही के कानों में कहते हैं अगर तुम्हें वो कभी परेशान किया या फिर उल्टी सीधी बात की तो मुझे बताना, मैं उसकी अकल ठिकाने में ला दूंगी। तब माही आकाश को कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एमएनए तो बहुत ही अच्छा लड़का है, दिल का बहुत ज़्यादा साफ है और हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं। क्यों एमएनए, मैं सही कहा ना? तब एमएनए कहते हैं हाँ बिल्कुल। फिर सीना कहते हैं मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी खाना बना लेते हो। तब माही कहते हैं हाँ थोड़ा बहुत। तब सीना कहते हैं मैं तो खाना बना लेता हूँ लेकिन वो खाने लायक नहीं होता, लेकिन फिर भी आकाश वो बड़े प्यार से खा लेता है। फिर वो लोग थोड़ी देर बैठ के वहाँ से चला जाता है। तब माही और एमएनए बैठा हुआ था। तब एमएनए कहते हैं सॉरी तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। तब माही कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो थोड़ी सी होती है। फिर माही कहते मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि आज तक मैं इतनी खुश कभी नहीं हुआ। तब एमएनए कहते हैं कि उसका नाम सीना है, वो दिल का बहुत साफ है, फिर भी अगर वो ज़्यादा बकवास की तो उसके कान के नीचे भजा देना। तब माही कहते मैं क्यों उसको मारूंगी, मैं उसे नहीं मारूंगी। फिर माही कहते आज मौसम कितनी अच्छा है ना? तब एमएनए कहते हाँ अच्छा तो है। तब माही कहते चलो हम लोग इस मौसम का मज़ा घर पे बैठ के ले। तब माही पूछते हैं तुम्हें मालूम तो है ना कि कल हम क्या प्लान किए थे? तब एमएनए कहते हाँ मुझे मालूम है। फिर माही वहाँ से जाने लगते हैं और जाने से पहले माही कहते हैं मैं कल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तब एमएनए कहते हैं हाँ मैं भी, और गुड नाइट करके वो लोग अपने अपने घर पे चला जाता है। फिर हमें अगले दिन सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे एमएनए और माही दोनों वीडियो गेम खेल रहा था। दरअसल उसका यही प्लान था, जो कल के लिए था वो यही प्लान था कि दोनों आज एंजॉय करेंगे, वीडियो गेम खेलेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे। फिर माही वीडियो गेम खेल रहा था जहाँ पे एमएनए माही को बस घूर रहा था। तब माही एक समय इतनी ज़्यादा गेम के अंदर चला गया, वो बिल्कुल हिल रहा था गेम के साथ साथ। वो हिलते हिलते एक समय एमएनए के गोद में गिर जाता है। तब एमएनए हंसने लगते हैं माही पर।
फिर माही एमएनए पर गुस्सा होता है। वो कहते हैं क्या तुम मुझ पर हंस रही हो? तब एमएनए कहते हैं सॉरी, वो दरअसल तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम। और वो दोनों थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। एमएनए के मुंह से इतनी तारीफें सुन के उसे शर्म आने लगते। तब एमएनए पूछते क्या तुम शर्मा रही हो? माही कहते ऐसी कोई बात नहीं है, और एमएनए के मुंह उसके ही शर्ट से बिल्कुल ढक देते हैं। सॉरी भाई, वीडियो के बीच में हमेशा मुझे बोलना पड़ता है। तुम लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। और हाँ, प्लीज़ छोटी सी एक प्यारी सी कमेंट करो और ये वीडियो पूरा देखो। चलो वीडियो शुरू कर देते हैं। फिर एमएनए वो शर्ट अपने हाथों से हटवा लेते हैं। तब माही वहाँ से उठ के अपने बैल्कनी में चला जाता है। तब माही के पीछे पीछे एमएनए भी बैल्कनी में जाता है। तब एमएनए माही को बोलता है तुम्हें सर्दी लग जाएगा, तुम्हें अंदर जाना चाहिए। तब माही कहने लगता है कि ये बात तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। अब एमएनए कहते हैं उस दिन तो मैं आने के बाद गर्म पानी से नहीं नहाया था, इसलिए मुझे सर्दी लग गया था, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। फिर माही कहने लगते कि अगर मैं फिर से उस हालत में देखा तो मैं तुम्हें घर के अंदर बाथरूम में बंद कर दूंगी। ये सुन के एमएनए कहते तुम क्या मेरी मॉम हो? और वो दोनों वहाँ पे हंसने लग जाते हैं। फिर माही कहते हैं कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, थैंक यू तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तब एमएनए मन में कहते हैं कि धीरे धीरे मुझे उसकी आदत पड़ने लग गया, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। और ये सीन यहीं पे काट जाता है। फिर हमें अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे एमएनए और माही दोनों बाहर कहीं जा रहे होते हैं। फिर जाने से पहले एमएनए कहते हैं अरे तुम्हारे चेहरा देख के लग रहा है तुम्हें बुखार है। तब माही कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा बहुत मेरा शरीर गर्म है। तब माही एमएनए कहते हैं तुम पहले जाके अपना टेम्परेचर चेक करो, उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे। फिर माही टेम्परेचर चेक करके बाहर आते हैं। तब एमएनए पूछते हैं कितना टेम्परेचर है? तब माही कहते ज़्यादा नहीं, और दरअसल 99 है, अभी भी ज़्यादा बुखार है नहीं। फिर एमएनए माही के हाथ से वो मशीन छीन के देखते हैं, दरअसल उस पर तो 100 बुखार था। तब एमएनए उस पर गुस्सा हो जाता है। वो कहते ये थोड़ा सा है, बहुत ही ज़्यादा है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। लेकिन माही कोई बात नहीं सुनती, वो एक ही जगह पे खड़े रहते। तब एमएनए कहते अरे कितनी ज़्यादा जिद्दी लड़की है। फिर एमएनए उसको अपने गोद में उठा लेते हैं। तब माही कह रहे ये तुम क्या कर रहे हो? फिर एमएनए कह रहे मुझे पता था तुम मानोगे नहीं, लेकिन तुम्हें सख्त आराम की ज़रूरत है, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तुम बताओ तुम अपने रूम पे जाओगे या फिर मेरे रूम पे? तब माही कहते हैं कि तुम्हें एक लड़की के रूम पे नहीं जाना चाहिए, तो फिर बताओ मेरे रूम या फिर तुम्हारे रूम? फिर माही कहते हैं ठीक है तुम्हारे रूम पे। फिर एमएनए माही को अपने रूम पे लेके जाता है और उसको बेड पे सुला देता है। फिर माही को एमएनए खाना और दवाई देते हैं और कहते तुमने दवाई तो खा ली ना? फिर माही कहते हाँ मैंने दवाई खा ली। फिर एमएनए कहते तो फिर ठीक है तुम आराम करो। फिर एमएनए जैसे उधर से आने लगते माही उसका पैंट पकड़ लेते और उसको रोकने लगते। जैसे एमएनए उसकी तरफ मुंह करते वो हाथ छोड़ देते और शर्म के मारे मुंह छुपा लेते हैं। फिर एमएनए माही के पास बैठते हैं और माही का हाथ पकड़ लेते। तब माही कहते मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। फिर एमएनए कहते अगर मैं हाथ छोड़ दिया तो तुम भाग जाओगे, इसलिए मैं हाथ पकड़ के रखा। फिर एमएनए कहते अच्छा मैं बाहर जाता हूँ, तुम सो जाओ। फिर सीन यहाँ पे काट होता है। फिर अगली सुबह हमें एमएनए को दिखाया जाता है जो कि सो रहा था, और वो उठते हैं। उठकर वो माही के रूम के अंदर जाता है। फिर अंदर जाने के बाद माही से पूछते हैं कि अभी कैसा लग रहा है? तब माही बोलते हैं कि अभी थोड़ा कमजोरी महसूस हो रहा है, बाकी ठीक है। फिर एमएनए माही से पूछते हैं क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आऊँ? तब माही कहते तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है ना? तब एमएनए कहते बकवास मत करो, जब मैं बीमार था तुम भी तो मेरे ऐसे ही ख्याल रखती थे। और फिर एमएनए कहते इसके अलावा कुछ और चाहिए होगा तो बताना। फिर एमएनए वहाँ से आने लगते। तब एमएनए देखते हैं कि माही उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। तब एमएनए वहाँ पर बैठ जाता है और माही को कहते मेरे तो करने के लिए कुछ काम नहीं है, जब तक तुम सोते नहीं तब तक हम लोग बात कर सकते हैं। और माही खुश हो जाता है उसकी बातों से। तब माही एमएनए को कहते मैं एक बात बताऊं, जैसे तुम मेरा ख्याल रख रहे हो, इससे पहले कोई ऐसा मेरा ख्याल नहीं रखा। ये कह के माही थोड़ा मायूस हो जाता है और ये एमएनए देख लेता है। तब एमएनए कहते आप सो जाओ, तुम सो जाओगे, नींद पूरी हो जाएगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर माही एमएनए का हाथ पकड़ के सो जाता है। तब
अमेना अपना सर पे हाथ रख के कहते हैं कितना बड़ा पागल हूँ मैं। हाथ है, इससे दिल लगाना मतलब मुझे ले डूबेगा। इसका मतलब अमेना भी माही को चाहने लगा है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। और एपिसोड 5 में हम देखने वाले हैं अमेना और माही का लव स्टोरी। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो फुल वॉच करके जाओ।